का खेल इस फाइनल में नहीं दिखा है उनसे। अनिल कुंबले इस समय निकल चुके हैं, देखना होगा जैसे नंबर 6 तो दिल खेल बीचों बीच होकर और इस बीच गोल, वाह गोल सुजीत। और अच्छा और बाजा मास्टर था रोज तहन एक राष्ट्रगान को आप सेलेक्ट करके रखेंगे, राष्ट्रगीत को आप गान को आप सेलेक्ट करके रखेंगे। राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के समय जितने भी दर्शक आप लोग बैठे हैं, आप लोग की गुजारिश है तालियां होनी चाहिए। नकदी के इस ऐतिहासिक मैदान में आज हमारे बीच आज बड़ा सुखद क्षण है और गौरवान्वित वाला पल है। आज मैं समझता हूँ पूरा भारतवर्ष देशभक्ति की रंग में रंगा है और हम उस 26 जनवरी की गणतंत्र की समारोह में उस माहौल को और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए इस फुटबॉल मैच का सहारा लिए हैं और हमारे बीच इस समय मुख्य अतिथि आ चुके हैं। चलिए जाओ सर, बैठ देंगे जाओ। अंदर चली गई है और इस टूर्नामेंट में धामी ने इको फुटबॉल चैंपियनशिप की अंतिम पड़ाव में फाइनल की इस बेला में शाम की इस समय में दूर दराज से आए इस तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आदिवासी फुटबॉल क्लब काठीकुंड की इस ऐतिहासिक मैदान में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था आगाज इतना बेहतर हुआ है तो अंजाम क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये देखिए वापस निकल गई। मैं समझता हूं आज रामगढ़ बुर्मू ब्रदर्स की टीम के ऊपर शुरुआती हमला गुमीत का एक बेहतर शूटिंग गया था, लेकिन एक मौके में साइड बार के टॉप एरिया से बॉल टकरा कर बॉल निकल गई, यानी कि दस्तक दे दिया है उनके क्षेत्र में और ये उनको आगाह कर दिया है कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ खेल ही नहीं, यहाँ अपनी कला अपनी जादुई अंदाज को पेश करेंगे। फिलहाल दोनों ही टीम तैयार है बीच मैदान पर अपने खिलाड़ी मुकाबले के लिए। रामगढ़ दुमका बनाम FC मुर्मू ब्रदर्स दुमका की टीम इसमें शुरुआती और मैं बता दूं यहाँ से फाइनल में जीतने वाले को देखना होगा राइट ओवर के लिए मौका दिनेश कुमार हेम्ब्रम स्विंग के जादूगर। फिलहाल इस बार के जो चैंपियन इस बार के विनर टीम को मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम और साथ में चमचमाता हुआ ट्रॉफी, जबकि उप विजेता रनर टीम को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और साथ में चमचमाता हुआ ट्रॉफी। तो करीब करीब यहाँ 50,000 रुपये का अंतर है। एक गोलों की कीमत 50,000 रुपया। देखना होगा किस निकल पड़े हैं राइट ओवर के खिलाड़ी, वहां से बॉल को कंट्रोल करने के बाद देखना होगा वहां से स्विंग करने की दरकार है, क्रॉस करने की दरकार है, लेकिन वहां गोलकीपर जॉन निमार्किस को तैयार थे, किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ। जॉन निमार्किस को जर्सी नंबर 21 इस समय रामगढ़ के इकलौते गोलकीपर। देखना होगा राइट आउट दिनेश निकल पड़े हैं, बॉल को कंट्रोल करने की दरकार है और मैं हमेशा कहता हूं आप विफल हो रहे हैं, आप ये समझ ले आप निखर रहे हैं और उस विफलता और निखरता के बीच का जो गैप है उनको भरना होगा। जिस गति से चलिए इसी बीच एक अनाउंसमेंट आ रहा है। जिला परिषद अध्यक्षा महोदया श्रीमती जॉयस बेसरा पहला ग्राउंड गोल दागने वाले खिलाड़ी को 1,000 रुपए से पुरस्कृत करेंगे। तो दोनों ही टीम के लिए चुनौती है और इस चुनौती को कौन से खिलाड़ी स्वीकार करते हैं ये देखने वाली बात है। मैं
ससम्मान एक बार उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस खिलाड़ी को, इन दोनों टीमों के खिलाड़ी को मोटिवेट करने का ये जो उनका तरीका था, मैं समझता हूं आज बेहद ही जरूरी है। फिलहाल इस समय राइट आउट के विंगर के लिए बॉल को लेने का प्रयास नंबर 9 इस समय बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद राइट आउट से वहां से इन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक वहां रक्षा पंक्ति की दीवार को मजबूत कर दिया गया। पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया जॉयस बेसरा 1000 रुपया, यानी कि पहला गोलों में भी सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। जर्सी नंबर 5 इस समय बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद समानांतर पास विक्की के लिए, लेकिन वहां एन मौके पे जर्सी नंबर 15 वहां पहुंच गए थे श्यामलाल हांसदा, जिस कारण से वहां से बॉल डिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गई। देखना पड़ेगा इस समय जर्सी नंबर 11 बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद समानांतर पास दिया है, वहां से बहुत ही सुंदर नंबर 11 के लिए बॉल को निकाला है रायसेन। क्या कुछ खतरनाक खिलाड़ी, रायसेन भी प्रभावशाली खिलाड़ी हैं और एक प्रभावी खिलाड़ियों की यही पहचान होती है, ज्यादातर बॉल नहीं होल्ड करते हैं, एक समानांतर पास देने का प्रयास किया जाता है। देखना होगा जर्सी नंबर 7 वहां लकीराम तैयार है, लकीराम क्या वहां दिनेश हल्का सा बॉल को टचअप किया है, लेकिन अंतिम समय में बॉल एक बार फिर से नंबर 9 के पास चला गया है। काफी शांत मुद्रा में यहां फिलहाल इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं हजारों की संख्या में आए हुए दर्शक, साथ में मुख्य पंडाल पर विराजमान मुख्य अतिथि का ये कारवां, इतना सुखद अनुभव हो रहा है, मानो आज ऐसा लग रहा हो कि हम किसी हीरो इंडिया सुपर लीग के इस टूर्नामेंट में आ गए हैं अपनी उपस्थिति को। संत तेरेसा स्कूल के ड्राइवर वो अपनी गाड़ी के पास चले जाएं। संत तेरेसा स्कूल चंद्रपुरा, उनके ड्राइवर जहां भी हैं अपने गाड़ी के पास चले जाएं। चलिए ड्राइवर साहब, आप जहां कहीं भी हो आप अपने गाड़ी के पास चले जाएं। इसी बीच नंबर 9 मुर्मू ब्रदर्स बॉल को इन कर दिया है। देखना होगा काफी ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, लेकिन रक्षात्मक शैली से वहां बॉल को निकाल दिया गया। धक्के मुक्के के बीच बॉल को लेने का प्रयास, लेकिन अंतिम समय में वहां ऑन फील्ड रेफरी का विशिल आता हुआ। फर्स्ट हाफ का खेल आगाज हो चुका है और फर्स्ट हाफ में पहला आक्रमण रामगढ़ की तरफ से देखा गया, बेहतरीन वहां फुटबॉल नंबर 14 बॉल को क्रॉस कर दिया है नंबर 9 अनिल के लिए। देखना होगा अनिल भी काफी धारदार और तेज शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। अमूमन डी बॉक्स के एरिया से अगर उनका शूटिंग निश्चित रूप से बहुत ही घातक होता है। देखना होगा लकीराम हेड ऑन करने के बाद, लेकिन तब तक वहां गोलकीपर सूरज इस समय बॉल को कलेक्ट करता हुआ। फर्स्ट हाफ का खेल इस समय चल रहा है 0-0 की इस रेस में कौन सी टीम यहां से आगे निकल जाएगी, फिलहाल इस समय एक सवाल बना हुआ है। नंबर 14 के लिए गुमीत बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बॉल को निकाला लकीराम, लेकिन तब तक वहां पे डी बॉक्स के ठीक सामने से बॉल को डिफ्लेक्ट कर लिया गया। नंबर 7 पहने खिलाड़ी सुजीत बेहतरीन खिलाड़ी है, राजकिशोर बेहतरीन खिलाड़ी है नंबर 7 में इस समय मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से बैक पास स्टाइलिश तरीके से वहां पे बॉल को रोका गया। रक्षा पंक्ति की तरफ से रोशन, फिर से एक बार बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद राइट आउट एक बार अनिल को मिला है इस समय बॉल। देखना होगा क्या वहां दिनेश को बॉल दे पाते हैं या नहीं। देखना होगा दिनेश के पास बॉल इस समय, लकीराम दिनेश पुनः एक बार अनिल के पास हेड ऑन करने बाद पुनः एक बार खतरा हो सकता है, लेकिन जैसे तैसे ही सही फिलहाल अपने क्षेत्र से बॉल को निकाल भर दिया है रक्षा पंक्ति ने। देखना होगा नंबर 8 इस समय बॉल पर चहलकदमी करता हुआ मार्शल टुट्टू खेल रहे हैं नंबर 8 पर। काफी तेज रन लगाना पड़ रहा है मार्शल को। रक्षा पंक्ति की दीवार को थोड़ा सा आगे निकलता हुआ सकारात्मक सोच के बाद नंबर 10 के लिए एक बार दिनेश के पास बॉल, वाह बंदूक लीग पर पहुंचा है तो मैं समझता हूं उनको बखूबी पता है कि यहाँ की कमेटी, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की देख रेख, यहाँ की एकाग्रता, एकता, मैं समझता हूं कि आज धन्यवाद के पात्र है। जर्सी नंबर 10 दिनेश ड्रिबलिंग करने के बाद एक बार पीछे खतरा हो सकता है, वहां पे आगे निकल चुका जर्सी नंबर 7, लेकिन वहां से डिफ्लेक्ट किया गया और निश्चित रूप से भीड़ भाड़ वाले एरिया को चीरने
खेलने का प्रयास किया जा रहा था, भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकलने का प्रयास किया जा रहा था। अंतिम समय में गिरता बजरता अपने क्षेत्र से फिलहाल बॉल को निकाल दिया है। इस समय बुर्मू ब्रदर्स दुमका की टीम ने। लखीराम थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, लखीराम संतुलन से थोड़ा सा भटके हुए, क्योंकि दिनेश एक स्विंग के जादूगर जिनको कहा जाता है, फॉरवर्ड लाइन का सबसे मजबूत खेमा आप कह सकते हैं। अगर इन खिलाड़ी के रडार में भी बॉल आ जाती है तो मैं समझता हूं नेट को फाड़ता हुआ शॉट इनके खेमे से निकल सकता है। फिलहाल कॉर्नर किक का इशारा मिल गया है, तैयार है खिलाड़ी और रक्षात्मक शैली अपनाने की दरकार है इस समय। इस परिस्थिति में कॉर्नर किक इज द हाफ गोल। क्या कॉर्नर सटीक आएगी? बहुत सुंदर, लेकिन वहां बंदर की तरह वहां छलांग लगाकर बॉल को कलेक्ट किया। गोलकीपर की सराहना करना होगा, उनके पीठ को यूं ही थपथपाना होगा, क्योंकि उनकी मैं समझता हूं कम हाइट होने के बावजूद भी उन्होंने हवा में छलांग लगाया और अंतिम समय में उनके ग्लव्स के दस्ताने से बॉल चली गई। फिलहाल दिनेश 2-3 खिलाड़ियों के बीचों बीच बॉल को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। देखना होगा समानांतर पास देख रहा है मनोज, जर्सी नंबर 11, सबसे तेज धावक, टीम में सबसे तेज रन लगाने वाले खिलाड़ी मनोज नंबर 11 में इस समय खेल रहे हैं। बुर्मू ब्रदर्स बहुत सुंदर ड्रिबलिंग करने के बाद देखना होगा क्या वहां राइट आउट के पास मौका बनेगा। जर्सी नंबर 9 वहां निकल पड़े हैं, लेकिन वहां पर एक बार डिफ्लेक्शन मूड में जर्सी नंबर 4 बिहारी हेम्ब्रम खेल रहे हैं। जर्सी नंबर 4 में रामगढ़ के खेमे से बिहारी ने वहां से बॉल को निकाला। जर्सी नंबर 14 के लिए बॉल को निकाला है। देखना होगा नंबर 7 वहां लखीराम तैयार थे, लखीराम ने बॉल को रिसीव किया। देखना होगा समानांतर पास दिनेश के लिए पुनः एक बार लखीराम, तेज रन लगाने के बाद वहां से गोल होने की संभावना है, लेकिन मरता क्या ना करता, अकेला चना भार का फोड़ता। अंतिम समय में जैसे तैसे ही सही, लड़ते झगड़ते ही सही, आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने बॉल को डिफेक्ट किया। मानो हम यूं ही टीवी के स्क्रीन के सामने बैठे हो, हम काठीकुंड की इस पवित्र धरती पर हम ये फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं। क्या वहां पे बेहतर शूटिंग जाता, लेकिन साइड बार को फ्लाइंग किस खेलता हुआ निकल गई थी दर्शक दिखा में। बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल का ये सुखद भरा अनुभव काठीकुंड के इस धरती से, प्रकृति की गोद में बसा काठीकुंड का ये ऐतिहासिक मैदान मध्यांतर का विषय आ चुका है। फिलहाल ड्रिंक्स ट्रॉली समय मैदान में जाएगी। जल्दबाजी में क्षेत्र परिवर्तन करने के बाद आप दोनों टीम से गुजारिश रहेगी कि जल्दबाजी में आप दोनों जो ड्रिंक्स का लेना है आप जल्दबाजी में लेकर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। सेमीफाइनल में कुछ इनामी राशि यहाँ रखी गई थी। सेमीफाइनल मैच में प्रथम गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए कुछ इनामी राशि की घोषणा हुई थी, वो ज्यादा घोषणा की गई थी। वो बिहारी सोरेन फाइनल गति नुआ चला करा आदिवासी क्लब कमिटेड मेंबरिंग एलेक्ट हुआ तमाम प्राइज मनी मिला को असेना चुरदा और गति नुडे तो हम हुई चुके हो कना फर्स्ट हाफ रे एक धबी स्कोर बांग हुई कना बनार टीम नागरम कथाई खान में नखा खान बुर्मू ब्रदर्स तो दुसार नखा खान रामगढ़ टीम 0-0 की बराबरी है फिलहाल। अड़िमौज श्याम बॉल कंट्रोल करते फॉरवर्ड लाइन नंबर 14 लगी बॉल बढ़ाओ कदा नंबर चलिए पहला गोल 1000 रुपया, पहला ग्राउंड गोल। और इस ग्राउंड गोल के कौन से खिलाड़ी जिनके खाते में 1000 रुपया जिला परिषद अध्यक्षा महोदया श्रीमती जॉयस बेसरा किसको सम्मानित करेंगे, फिलहाल हम उसकी रेस में निकल चुके हैं।
बॉल को कंट्रोल करने के बाद हल्का सा बैक पास दिया, बैक पास के बाद पुनः एक बार बॉल को निकाला है अपने क्षेत्र से नंबर 10 इस समय बहुत ही सुंदर जर्सी नंबर 10 सुजीत। ये खिलाड़ी भी प्रभावशाली खिलाड़ी है, पिछला मैचों में कमाल किया था सेमीफाइनल की रेस में, लेकिन क्या कुछ इस समय परिस्थिति बनेगी, क्या कुछ यहाँ रूपरेखा होगा, फिलहाल ये देखने वाली बात है। फिर से जर्सी नंबर 10 और किक लगाने के बाद देखना होगा इस समय जॉन निमार किसको पिछला मैच में बेहतर प्रदर्शन किए थे। जर्सी नंबर 6 इस समय बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद विक्की आगे निकलने का प्रयास नंबर 9 के लिए, लेकिन तब तक वहां से हेड ऑन करने के बाद बॉल को निकाल भर दिया है। शूटिंग बेहतर था लेकिन थोड़ा सा कसा और बॉल इस समय दर्शक दीर्घा में निकल गई है। गोलकीपर वहां स्वयं शॉट लगाए हैं। जर्सी नंबर 4 वहां से बॉल को निकाला है एक बार फिर से। जर्सी नंबर 6 के पास बॉल इस समय रामगढ़ ड्रिबलिंग देखिए, गुड ड्रिबलिंग, साथी खड़े के लिए बॉल को निकालने का प्रयास किया था लेकिन वहां से बॉल छिटक गई है। जर्सी नंबर 4 राकेश बॉल को निकाल दिया है जर्सी नंबर 9 के लिए, लेकिन तब तक वहां रक्षा पंक्ति लंबे छठहरे बदन के खिलाड़ी जर्सी नंबर 15 श्यामलाल वहां से बॉल को निकाल भर दिया। और जिस गति से यहाँ खेल हो रहा है, मुझे ना जाने ऐसा क्यों फील हो रहा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष में निश्चित रूप से यहाँ ग्राउंड गोल होगा। ये देखिए लेफ्ट आउट के लिए, लेकिन तब तक महारक्षा पंक्ति सम्मानजनक तरीके से बॉल को किक करके बाहर निकाला। इसी बीच और एक घोषणा, विधायक प्रतिनिधि जॉन सोरेन पहला ग्राउंड गोल दागने वाले खिलाड़ी को 1000, यानी कि अब आंकड़ा हो गया है 2000 का। पहला गोल दागने वाले कौन से खिलाड़ी इस पुरस्कार के हकदार बनेंगे? जॉन सोरेन विधायक प्रतिनिधि 1000 रुपया, जबकि जिला परिषद अध्यक्षा महोदया जॉयस बेशा की तरफ से 1000, 2000 रुपये का नगद पुरस्कार पहला ग्राउंड गोल दागने वाले खिलाड़ी को। देखना होगा वहां श्यामलाल बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। बॉल को कंट्रोल कर लिया है खिलाड़ी को, ड्रिफ्टिंग करने के बाद खुद को संभाला, बॉल को किक किया है नंबर 7 के लिए, लखीराम के लिए बॉल को निकाल दिया है। लखीराम इस समय बॉल को संभालने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास, छोटा छोटा पास के जरिए बॉल को निकालने का प्रयास। देखना होगा एक बार बॉल से वहां डिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रही है, स्टाइलिश तरीके से वहां बॉल को किक किया है, लेकिन वहां मैं देख रहा हूं जर्सी नंबर 5 व्यवस्था है अल्लाह का व्यवस्था। चलिए कुछ क्षण के लिए फिलहाल खेल रुका हुआ था। एक खिलाड़ी कुछ चोटें आई थी जिस कारण से कुछ क्षण के लिए खेल रुका हुआ था। इसी बीच और एक घोषणा आ रहा है स्टीफन मरंडी के द्वारा। मुर्मू ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी सुजीत अगर वो गोल दागते हैं तो उनके हाथों 500 रुपये से वो उनको सम्मानित होना है, जबकि रामगढ़ की तरफ से अनिल मरंडी उर्फ कुंबले अगर वो गोल दागते हैं तो उनको भी 500 रुपया से सम्मानित करेंगे स्टीफन। देखना होगा क्या कुछ यहाँ पे दोनों ही टीम के लिए चैलेंज है, कौन से खिलाड़ी बाजी मारेंगे फिलहाल ये देखने वाली बात है। के लिए दांव लगा दिया है स्टीफन ने कि दोनों ही खिलाड़ी में से कोई भी खिलाड़ी अगर गोल दागते हैं तो उनको 500 रुपया से सम्मानित किया जाना है। फिलहाल इस समय गोलों की कोई चर्चा नहीं हो रही है, लगातार धीरे धीरे ही आक्रमण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस प्रकार का यहाँ खेल नहीं दिखा है जिससे खिलाड़ी प्रभावित हो। फिलहाल मध्यांतर के बाद का खेल है, सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। देखना होगा
0-0 की बराबरी पर मुर्मू ब्रदर्स 0, जबकि YBC रामगढ़ 0। राकेश के पास इस समय बॉल, राकेश ने वहां चीप कर दिया है। देखना होगा कि बॉल को कंट्रोल लगातार कर रहे हैं बैकफुट से, बहुत ही सुंदर। एक खिलाड़ी बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद आगे निकलने का प्रयास, लेकिन जर्सी नंबर 11 इस समय रायचंद सोरेन, बॉल को समानांतर पास दिया गया है अनिल मरंडी के लिए। अनिल ने फॉरवर्ड लाइन लेफ्ट आउट के लिए, राइट आउट के लिए वहां बॉल को निकाला है। शूटिंग बेहतर था, थोड़ा सा गोल पोस्ट से थोड़ा सा बाहर, जिस कारण से बॉल निकल गई थी गोलकीपर के ठीक बगल से दर्शक दीर्घा में। ये देखिए राकेश बॉल पे हावी होने के बाद नंबर 10 के लिए बॉल को निकाल दिया था। जर्सी नंबर 9 इस समय राइट आउट की तरफ से निकलने का प्रयास, बेहतरीन क्रॉस, लेकिन वहां रक्षा पंक्ति के पैर से बॉल टकराकर वापस निकल गई है। 75वां गणतंत्र दिवस की शाम की बेला में पुनः एक बार दामिने को फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के संस्करण में फाइनल की इस बेला में पधारे तमाम दर्शक बंधु इस मैच को देखने के लिए सैकड़ों हजारों की दर्शक तादाद में पहुंचे। यहाँ पे दर्शक बंधु आदिवासी क्लब काठीकुंड के इस परिवार से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूं आपके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा सा लगता, लेकिन आपने उस कमी को भी यहाँ पूरा कर दिया है, इसलिए सारा परिवार आपको धन्यवाद देना चाहती है। फिलहाल इस समय जर्सी नंबर 10 के पास बॉल, जर्सी नंबर 10 बॉल को लेफ्ट आउट के लिए बॉल को लॉप कर दिया है। देखना होगा जर्सी नंबर 9 वहां से बॉल को कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं, क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। वहां से बॉल को रोक लिया गया है, बैक पास दिया गया है नंबर 10 के लिए, सुजीत के लिए बॉल को निकाल दिया है। सुजीत जैसे तैसे बॉल को गोल पोस्ट की तरफ किक करने का प्रयास करता, तब तक बॉल निकल गई थी टच रेखा के बाहर। 0-0 की बराबरी में खेल थोड़ा सा थम सा गया है और खेल में थोड़ा सा जो रौनक आनी चाहिए फाइनल मैच में, जो कड़ा मुकाबला मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। निराशाजनक शॉट लेफ्ट आउट, लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी ने वहां क्रॉस किया था, लेकिन थोड़ा सा गोल पोस्ट से बाहर निकल जाएगी दर्शक दीर्घा में। काफी शांतपूर्ण वातावरण में ये खेल चल रहा है। निश्चित रूप से आज ये टूर्नामेंट अंतिम सफर में निकल गई है, अंतिम पड़ाव में निकल गई है। सुजीत जर्सी नंबर 10 शूटिंग बेहतर, लेकिन वहां बॉल थोड़ा सा अपनी गति को निकलकर चली जाएगी दर्शक दीर्घा में। सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। खेल में उस प्रकार का उबाल अब तक नहीं दिखा है, क्योंकि 50,000 रुपए की अंतराल में कौन सी टीम पीछे रह जाएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल राइट आउट के पास मौका मिलेगा, राइट आउट तेज गति से बढ़ने का प्रयास, अनिल बॉल को कंट्रोल करेंगे, क्रॉस करने का प्रयास, लेकिन उतना ही तगड़ा समानांतर पास देखना होगा। बहुत ही सुंदर वहां से बॉल को निकाल दिया गया है, क्रॉस लेने के बजाय थोड़ा सा धीमा, जिस कारण से बॉल निकल गई टच रेखा के बाहर। कॉर्नर किक इस समय जीत लिया है रामगढ़ की टीम ने। कॉर्नर किक तो कभी किसी महान फुटबॉलर ने हाफ गोल का जो दर्जा दिया गया है, क्या इस हाफ गोल को पूर्ण गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं, फिलहाल देखने वाली बात है। उतना तगड़ा शॉट नहीं, जिस कारण से बॉल धीरे धीरे वहां से निकल रही है। आक्रामकता नहीं दिखी है अभी इस मुकाबले में। जिस प्रकार का फाइनल मैच के लिए दोनों ही टीम जानी जाती है, उस प्रकार का प्रदर्शन फिलहाल नहीं दिखा है। लेकिन इस समय सुजीत आगे निकलने का प्रयास बहुत ही सुंदर निकल गया है। जर्सी नंबर 9 बॉल को
प्रयास रक्षात्मक शैली से वहां रक्षा पंक्ति बॉल को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, जैसे तैसे ही सही, बॉल को क्रॉस जरूर किया था, लेकिन क्रॉस में उतनी जान नहीं थी, जिस कारण से बॉल रक्षा पंक्ति ने वहां से बॉल को निकाला। पुनः एक बार उस क्षेत्र से ट्राई बेहद जरूरी। नंबर 9 का एक निराशाजनक शॉट। सुशील एक बेहतर खिलाड़ी है, सेमीफाइनल में जिस तरीके से वो खेल रहे थे उस प्रकार का खेल इस फाइनल में नहीं दिखा है उनसे। अनिल कुंबले इस समय निकल चुके हैं, देखना होगा जैसे नंबर 6 तो दिल खेल बीचों बीच गोल। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके भय उड़ते हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं अक्सर जमाने में खामोश, जिनके हुनर बोलते हैं। जो खिलाड़ी गोल दागे एक बार हाथ उठाएंगे। जर्सी नंबर 6 राजकुमार मुर्मू। चलिए, जिन गोलों की चर्चा हम कर रहे थे मिल गए हैं वो खिलाड़ी। नाम है उनका राजकिशोर मुर्मू। और इस समय रामगढ़ सुजीत थोड़ा सा जल्दबाजी, लेकिन वो जानते हैं इसकी गरिमा को। थोड़ा सा रन लगाना पड़ा रेफर महोदय को। मैं हमेशा कहता हूं, जुबा तो खोल नजर तो मिला। मैं कितनी बार लूटा हूं जिंदगी, हिसाब तो बता। रामगढ़ की टीम, मैं समझता हूं इसमें मुर्मू ब्रदर्स की टीम उस हाफ में जिस तरीके से वो खेल दिखा रहे थे, सेकंड हाफ में थोड़ा सा निराश किया है टीम मैनेजर को। गोलों की भी तैयारी हो रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरफ से मुर्मू ब्रदर्स की टीम ने आक्रमण बहुत कम की है इस मुकाबले में। मैं हमेशा कहता हूं करूंगा कि डेंजर वाला एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया, डी बॉक्स के इर्द गिर्द वाला एरिया से ट्राई बेहद जरूरी है। जबकि रामगढ़ की टीम ने वही ट्राई किया और वो ट्राई को बेस्ट में तब्दील कर दिया है। दामिने को फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के फाइनल की शाम में